हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने ट्रिपल इंटीग्रल के एक स्पेशल टाइप डिरिचलेट इंटीग्रल्स के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज की क्लास में हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की मैथमेटिक्स का जो पेपर शामिल किया गया है उस पेपर का नाम है कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट की मैथमेटिक्स के अंदर जो पेपर शामिल किया गया है उसका नाम है कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसके अंदर 4 यूनिट शामिल की गई हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस फोर्थ यूनिट के अंदर 3 टॉपिक दिए गए हैं। एक टॉपिक दिया गया है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। कौन से मेथड से? सिंपलेक्स एल्गोरिथम से। किससे सॉल्व करना होता है? सिंपलेक्स एल्गोरिथम से। एक आपके शामिल किया गया है थ्योरम्स ऑन कॉन्वेक्स सेट। थ्योरम्स ऑन कॉन्वेक्स सेट। और जो तीसरा पॉइंट आपके शामिल किया गया है, नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है प्रॉपर? यहां तक जो तीसरा पॉइंट शामिल किया गया है वो शामिल किया गया है डुअलिटी। कौन सा पॉइंट शामिल किया गया है? डुअलिटी। इस यूनिट फोर्थ के अंदर से हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सिंपलेक्स एल्गोरिथम से सॉल्व कर चुके हैं और इसकी कम से कम भी हमने 3 या 4 एग्जांपल्स देखे थे। अगर किसी ने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इन वीडियोस को देखें। पेपर के अंदर 100% यहां से क्वेश्चन आएगा और आप यहां से एक लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है। जो स्टूडेंट्स पेपर में अभी तक बिल्कुल भी अपनी तैयारी नहीं की है वो इस क्वेश्चन को अभी अगर प्रिपेयर करके जाएंगे तो उनके पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी और वो पेपर के अंदर एक बेहतर स्कोर भी क्या कर सकेंगे? प्राप्त कर सकेंगे। आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं थ्योरम्स ऑन कॉन्वेक्स सेट। थ्योरम्स ऑन कॉन्वेक्स सेट। उसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा डुअलिटी। जैसा कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जाम मैथमेटिक्स का जल्दी ही होने वाला है, इसीलिए थ्योरम ऑन कॉन्वेक्स सेट से पेपर के अंदर 100% क्वेश्चन आएगा। पेपर के अंदर 100% क्वेश्चन आएगा। तो आज हम जो शुरू करने जा रहे हैं वो कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के यूनिट फोर्थ के थ्योरम ऑन कॉन्वेक्स सेट के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं थ्योरम ऑन कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट होता क्या है और उससे जुड़ी हुई थ्योरम्स कौन सी हैं? आपके बुक में एक थ्योरम दी हुई है कॉन्वेक्स सेट के ऊपर। ये थ्योरम दी हुई है every hyperplane is a convex set. Show that every hyperplane is a convex set। अगर हिंदी में देखें तो हिंदी में दिया हुआ है प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है। एक अवमुख समुच्चय होता है। प्रदर्शित कीजिए। ये आपके सिलेबस के अंदर एक थ्योरम दी गई है कि प्रदर्शित कीजिए कि प्रत्येक अधिसमतल एक अवमुख समुच्चय होता है। अगर इंग्लिश में देखें तो शो दैट एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि इस बुक के अंदर ये जो हाइपरप्लेन शब्द लिखा हुआ है
इसकी डेफिनेशन क्या है, हमें ये तो कम से कम पता चले कि हाइपरप्लेन होता क्या है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि कॉन्वेक्स सेट क्या होता है। हाइपरप्लेन को हिंदी में बोलते हैं अधिसमतल, क्या बोलते हैं, अधिसमतल। और कॉन्वेक्स सेट को हिंदी में बोलते हैं अवमुख समुच्चय, क्या बोलते हैं, अवमुख समुच्चय। तो सबसे पहले तो हम ये देखने वाले हैं कि हाइपरप्लेन क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे अवमुख समुच्चय क्या होता है, और उसके बाद इस थ्योरम को करने की करेंगे कोशिश। तो हम जो सबसे पहले डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, वो डेफिनेशन देखने जा रहे हैं किसकी, हाइपरप्लेन की। किसकी डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, हाइपरप्लेन की। हाइपरप्लेन, हाइपरप्लेन को हिंदी में बोलते हैं अधिसमतल, क्या बोलते हैं, अधिसमतल। हाइपरप्लेन की डेफिनेशन बोलती है कि मान लो आपके पास कोई समुच्चय x है, कोई समुच्चय क्या है, x। आपके पास कोई सेट x है, ये सेट है सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि बिंदुओं का समुच्चय है। इसके अंदर बहुत सारी क्या है, पॉइंट्स हैं। यानी कि x आपके पास जो है ना वो पॉइंट्स ऑफ सेट है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट्स ऑफ सेट्स, पॉइंट्स ऑफ सेट। इसको हिंदी में बोल सकते हैं बिंदुओं का समुच्चय। यानी कि जो x है वो किसका समुच्चय है, बिंदुओं का। उसके अंदर कौन कौन से बिंदु हैं, x1 x2 x3 एंड सो ऑन xn। फिर वो कहना चाहता है कि आप एक और कोई सेट ए लें, एक और कोई सेट क्या लें, ए। उसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो ऐसी हैं, a1 a2 a3 एंड सो ऑन an। इसके बाद यदि x के बिंदु हमारी इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई, अगर हमारी इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई, अगर x के ये बिंदु इन a बिंदुओं के साथ मिलकर इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। या फिर इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, और ax इज इक्वल टू जेड, अगर इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। x के सभी बिंदु मिलकर a के साथ मिलकर इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, या फिर इस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो ऐसे सभी बिंदुओं, ऐसे सभी समुच्चयों का समुच्चय, ऐसे सभी समुच्चयों का समुच्चय, ऐसे सभी समुच्चयों का समुच्चय जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उस समुच्चय को क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेन। उस समुच्चय को क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेन। यानी हाइपरप्लेन एक ऐसा समुच्चय होता है, उसके अंदर उन सभी बिंदुओं के समुच्चय शामिल होते हैं। हाइपरप्लेन एक सेट है, क्योंकि हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, तो सिंपल डेफिनेशन ये है, हाइपरप्लेन एक ऐसा समुच्चय होता है, उसके अंदर वो सभी पॉइंट्स ऑफ सेट आते हैं, उसके अंदर वो सभी पॉइंट्स ऑफ सेट आते हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अगर हिंदी में बोलें तो हाइपरप्लेन एक ऐसा समुच्चय होता है, उसके अंदर वो सभी बिंदु समुच्चय आते हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो हाइपर, ये तो हो गई किसकी डेफिनेशन, हाइपरप्लेन की। अब आते हैं अवमुख समुच्चय के ऊपर। अवमुख समुच्चय क्या होता है, अब हम डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट जिसको हिंदी में बोलते हैं अवमुख समुच्चय। अवमुख समुच्चय, पहले फिर से देख लो। हाइपरप्लेन एक ऐसा समुच्चय होता है, क्योंकि हमने करली ब्रैकेट के अंदर लिखा है, उस समुच्चय के अंदर वो सभी बिंदु समुच्चय आते हैं, वो सभी बिंदु समुच्चय आते हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अगर किसी को समुच्चय की डेफिनेशन नहीं पता है, सेट क्या होता है, तो मैंने सेट के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप पहले जाके सेट के ऊपर वो वीडियो देखें, उसके बाद आपको ये समझ में आएगा सेट होता क्या है। आप हमारी वीडियोस को प्लेलिस्ट में शुरू से देखने की कोशिश करें, क्योंकि हम बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग और बिल्कुल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्रम से चल रहे हैं। अगर आप हमारी फर्स्ट वीडियो से देखेंगे तो आपको डेफिनेशंस और कंसेप्ट समझने में क्या होगी, आसानी होगी। अब बात आती है कॉन्वेक्स सेट की। तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन ऐसे कहती है कि आप कोई एक सेट एक्स लो, कोई एक सेट क्या लो, एक्स लो, उसके अंदर मान लो ऐसे एलिमेंट है x1
x2 एंड सो ऑन। हमने कोई एक सेट x ले लिया, पॉइंट्स ऑफ सेट है यानी कि बिंदु समुच्चय है। बिंदु समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर समष्टि के कुछ बिंदुओं को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो हमने कोई पॉइंट्स ऑफ सेट ले लिया, इस सेट के कोई भी दो बिंदु लो। तो एक बिंदु मैंने क्या ले लिया, x1, और एक बिंदु मैंने क्या ले लिया, x2। इन बिंदुओं से आप कोई रेखाखंड बनाओ। इन दोनों बिंदुओं से हमें कोई क्या बनाना है, रेखाखंड, यानी कि एक लाइन सेगमेंट बनाना है। अब बात आती है कि लाइन सेगमेंट कैसे बनाया जाए। तो लाइन सेगमेंट के लिए हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी पड़ती है, लैम्बडा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा ऑफ x2 वेहर लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू 0 1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों बिंदुओं से हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। इस कंडीशन को या फिर इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। ध्यान रखना, इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं रेखाखंड। यानी कि इन दोनों बिंदुओं से इस प्रकार हमें क्या बनाना है, एक रेखाखंड बनाना है। इसको मैं एक शॉर्ट में नेम x3 दे सकता हूं क्या, क्या दे सकता हूं, x3 नाम दे दिया मैंने इसको, मान लो x3 के इक्वल मान लिया इसको। तो अगर इन दोनों बिंदुओं से मैंने ये लाइन सेगमेंट बनाया, यानी कि क्या बनाया, x3, और अगर कैसे भी करके ये मेरा x3 किसके अंदर शामिल हो जाए, इस समुच्चय x के अंदर, यानी कि ये लाइन सेगमेंट या फिर ये पूरी इक्वेशन कैसे भी करके किसके अंदर शामिल हो जाए, इस x के अंदर, तो ये जो मेरा नॉर्मल सेट होता है ना x, यही मेरा क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स सेट बन जाता है। यही मेरा क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स सेट। तो ये थ्योरम करने से पहले आप इन दोनों डेफिनेशंस को समझें। अगर आपको ये दोनों डेफिनेशन समझ में आएंगी तो ही आप ये थ्योरम कर पाएंगे, और साथ ही साथ इसके आगे आने वाली थ्योरम्स भी आप तभी ही कर पाएंगे जब आपकी ये दोनों डेफिनेशंस पे क्या होगी, कमांड अच्छी होगी। फिर से देख लो, पहले बुक वाला कहना चाहता है कि एक हाइपर प्लेन लो। आप क्या लो, आपको एक हाइपर प्लेन लेना है। इस हाइपर प्लेन को हमें प्रदर्शित करना है, क्या दिखाना होगा, हमें कॉन्वेक्स सेट दिखाना होगा। कोई भी हमें एक हाइपर प्लेन लेना होगा और उसको क्या प्रूफ करना होगा, कॉन्वेक्स सेट। तो सबसे पहले हाइपर प्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिसमतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधिसमतल। और कॉन्वेक्स सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अवमुक्त समुच्चय। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशंस देखने वाले हैं दोनों की। तो हाइपर प्लेन की डेफिनेशन ये होती है कि मान लो हाइपर प्लेन एक ऐसा सेट होता है, हाइपर प्लेन एक समुच्चय होता है, हाइपर प्लेन एक ऐसा सेट होता है उसके अंदर वो सभी बिंदु समुच्चय शामिल होते हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। हाइपर प्लेन इज ए सेट विच इन विच बिलोंग्स सेट ऑफ पॉइंट्स दैट सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो हाइपर प्लेन एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके अंदर वे सभी बिंदु समुच्चय शामिल होते हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। आगे चलते हैं, कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट ऐसे बोलता है कि आप कोई एक नॉर्मल सेट ले जो पॉइंट ऑफ सेट है, उसके कोई भी दो क्या ले ले, एलिमेंट ले ले, उन दोनों को मिला के कोई लाइन सेगमेंट बनाए। लाइन सेगमेंट कैसे बनता है मैं बता चुका हूं, ये कंडीशन के साथ क्या बनता है, लाइन सेगमेंट। और अगर ये लाइन सेगमेंट कौन से सेट के अंदर चला जाए, यानी कि x3 किसके अंदर चला जाए, इस x के अंदर चला जाए, x3 किसके अंदर चला जाए, इस x के अंदर चला जाए, इसको बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। बिलोंग्स टू यानी शामिल करता है, इस साइन को बोलते हैं बिलोंग्स टू का साइन। बिलोंग्स टू यानी शामिल करना, यानी कि मेरा कैपिटल X जो सेट है ना वो किसको शामिल करता है, x3 एलिमेंट को। तो ये जो मेरा नॉर्मल सेट था ना, यही मेरा क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स सेट कहलाता है। अब आते हैं थ्योरम के ऊपर। तो आपने इनको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, और समझना चाहते हैं तो लिखना चाहते हैं तो लिख लो। अब आते हैं थ्योरम के ऊपर। ये थ्योरम ऐसे बोलती है कि सबसे पहले आप कोई भी एक हाइपर प्लेन ले,
कोई भी एवरी, एवरी का मतलब हम कोई भी क्या ले सकते हैं, हाइपर प्लेन ले सकते हैं, और उस हाइपर प्लेन को हमें क्या प्रूफ करना है, कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना है। तो हम एक हाइपर प्लेन लेके चलेंगे। मैंने मान लो कि मेरे पास कोई एक हाइपर प्लेन एच है, वो मेरा सेट बनेगा, उस सेट के अंदर मेरे पॉइंट्स ऑफ सेट जाएंगे, वो पॉइंट ऑफ सेट वे ही होंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। मैंने कोई भी एक सेट ले लिया, उस पॉइंट ऑफ सेट के, उस सेट के अंदर मेरे वो सभी एक्स जाने वाले हैं जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो ये मेरी किसकी डेफिनेशन हो गई, हाइपरप्लेन की। अगर मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के इस हाइपरप्लेन को क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्वेक्स सेट, इस हाइपरप्लेन को क्या प्रूफ कर दूं, कॉन्वेक्स सेट, तो ये हमारी थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। क्योंकि बुक वाले ने यही कहा है कि आप एक हाइपरप्लेन लेके चले, आप एक कोई भी हाइपरप्लेन ले, एवरी हाइपरप्लेन, यानी कि कोई भी हम एक हाइपरप्लेन लेना है और उसको क्या प्रूफ करना है, कॉन्वेक्स सेट प्रूफ करना है। तो मैंने एक ही हाइपरप्लेन ले लिया और अब मैं चाहता हूं कि इसको कॉन्वेक्स सेट बना दिया जाए। तो हाइपरप्लेन एक प्रकार का सेट ही तो होता है, तो हाइपरप्लेन एक प्रकार का सेट होता है, और कॉन्वेक्स सेट बनाने के लिए कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन ये बोलती है कि इस सेट के अंदर आप कोई भी दो एलिमेंट लो, इस सेट के अंदर से कोई भी दो एलिमेंट लो। तो मैंने एक x1 एलिमेंट ले लिया किसके अंदर, h के अंदर, और एक x2 एलिमेंट ले लिया किसके अंदर, h के अंदर। अगर मैंने x1 एलिमेंट h के अंदर लिया है तो मेरा x1 एलिमेंट क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या, इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि x के h के अंदर वो ही x जाते हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो मेरा x1 इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन नंबर 1। बुक वाला कहना चाहता है कि एक x2 भी मैंने किसके अंदर लिया है, h के अंदर, तो मेरा x2 भी इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, क्योंकि h के अंदर मेरे वो ही x जा सकते हैं जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो a x2 इज इक्वल टू z, इक्वेशन नंबर 2। तो दो एलिमेंट ले लिए। अब इस सेट h को बनाना चाहते हैं कॉन्वेक्स सेट। तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन बोलती है कि आप कोई भी एक सेट लो ना, उसके अंदर से दो एलिमेंट लेके चलो, उन दोनों से कोई एक लाइन सेगमेंट बनाओ, कोई एक क्या बनाओ, लाइन सेगमेंट। तो इन दोनों से मुझे कोई ना कोई एक क्या बनाना होगा, लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट बनाते कैसे हैं आपको मैंने अभी बता दिया था, इन दोनों से मुझे क्या बनाना होगा, लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट कैसे बनाते हैं, लैम्बडा ऑफ x1 प्लस 1 माइनस लैम्बडा ऑफ x2 वेहर लैम्बडा इज लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों से मैंने एक लाइन सेगमेंट बना दिया। क्या इस लाइन सेगमेंट को मैं एक नया नाम x3 दे सकता हूं क्या, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको, x3 x4 कुछ भी नाम दे सकते हैं, x भी दे सकते हैं। तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, x3। तो इस प्रकार से इन दोनों एलिमेंट्स से मैंने क्या बना दिया, एक लाइन सेगमेंट। और अब इस लाइन सेगमेंट को मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के, यानी कि इस x3 को मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के अगर h के अंदर डाल देता हूं, इस x3 को मैं कैसे भी जुगाड़ लगा के किसके अंदर डाल देता हूं, h के अंदर, तो मेरा h क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स सेट बन जाएगा। मैं एक काम करता हूं, इस इक्वेशन नंबर 3 को क्या हम बोथ साइड में a से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, बोथ साइड में a से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, ax1 की वैल्यू कितनी आएगी, ध्यान से देखो, ax1 की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, z प्लस 1 माइनस लैम्बडा, ax2 की वैल्यू कितनी आएगी यहां से, z। ये नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है ना, यहां तक एकदम क्लियर है, नीचे तक, यहां तक नीचे तक एकदम क्लियर है ना। तो क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि आप ध्यान से देखना, इसका इधर इधर कर रहा हूं मैं, ax3 लैम्बडा जेड की जगह लैम्बडा जेड प्लस जेड और माइनस लैम्बडा जेड, लैम्बडा जेड से लैम्बडा जेड क्या हो गया, कैंसिल, और मेरा ax3 कितना आ गया, मेरा ax3 कितना आ गया, z आ गया, ax3 किसके बराबर आ गया, z के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा जो x3 था ना, ये मेरा जो x3 था, यानी कि मेरा लाइन सेगमेंट,
चाहे x3 बोल दो, चाहे ये इक्वेशन बोल दो, चाहे लाइन सेगमेंट बोल दो, एक ही बात है। मेरा लाइन सेगमेंट या फिर मेरा x3 इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ax बराबर कितना आ रहा है, z आ रहा है ax3, मतलब मेरा x3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है कि मेरा x3 किसके अंदर जाएगा, मेरा x3 किसके अंदर जाएगा, h के अंदर। मेरा x3 किसके अंदर जाएगा, h के अंदर, क्योंकि h के अंदर x3 कैपिटल में आएगा, सॉरी, क्योंकि सेट होता है ये, और सेट को कभी भी स्मॉल लेटर से शो नहीं किया जाता, हमेशा कैपिटल लेटर से शो किया जाता है। तो मेरा x3 किसके अंदर जाएगा, h के अंदर जाएगा, और h के अंदर वो ही x जाते हैं जो इस कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। तो कॉन्वेक्स सेट की डेफिनेशन ये तो बोलती थी कि दो एलिमेंट पहले से सेट के अंदर लेके चलो और उनके लाइन सेगमेंट को भी उसी सेट के अंदर क्या करो, दिखा दो। अगर आप ऐसा दिखा पाते हो तो आपका h क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स सेट। तो एवरी हाइपरप्लेन हमारा क्या बन गया, कॉन्वेक्स सेट बन गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, हाइपरप्लेन एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर वे सभी सेट जाते हैं जो ax बराबर z वाली कंडीशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। कॉन्वेक्स सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर हमें पहले से दो एलिमेंट लेके चलने पड़ते हैं, उनसे मिला के हमें कोई लाइन सेगमेंट बनाना पड़ता है। अगर वो लाइन सेगमेंट भी उसी सेट के अंदर चला जाता है तो हमारा नॉर्मल सेट क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स सेट बन जाता है। ये तो हो गई दो डेफिनेशन। इसके अंदर बुक वाला चाहता था कि आप कोई भी एक हाइपरप्लेन लो और उसको क्या दिखा दो, कॉन्वेक्स सेट दिखा दो। तो हमने एक हाइपरप्लेन H ले लिया, मैं इसको एक कॉन्वेक्स सेट दिखाना चाहता हूं। कॉन्वेक्स सेट दिखाने के लिए मैंने दो एलिमेंट किसके अंदर ले लिए, H के अंदर। इन दोनों से लाइन सेगमेंट बना लिया। इस लाइन सेगमेंट को कैसे भी करके किसके अंदर दिखा दिया, H के अंदर। और लाइन सेगमेंट जैसे ही H के अंदर चला जाता है हमारा नॉर्मल सेट ही क्या बन जाता है, कॉन्वेक्स सेट। तो इट इज क्लियर दैट एवरी हाइपरप्लेन इज ए कॉन्वेक्स सेट। अब पेपर के अंदर अगर आप इनकी लाइन से लाइन रटने की कोशिश करोगे तो आप थ्योरम्स को रटते ही रहेंगे, नहीं तो सिंपल से कंसेप्ट होते हैं। आपकी डेफिनेशंस के ऊपर अच्छी कमांड होनी चाहिए, और अगर आपकी डेफिनेशन के ऊपर अच्छी कमांड है तो पेपर में दी गई एक भी थ्योरम रटने वाली नहीं है। और पेपर में हाइपरप्लेन्स कॉन्वेक्स सेट से 100% क्वेश्चन आएगा, 100% यहां से क्या आने वाला है। इसकी पेपर में दो तीन थ्योरम्स दी हुई हैं, यहां से 100% क्या आएगा, थ्योरम में क्वेश्चन आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कॉन्वेक्स सेट की ही एक दो थ्योरम्स और देखने वाले हैं।